2 जुलाई 2024 उत्तर प्रदेश बरेली के होशपुर गांव में एक आदमी रोज सुबह की तरह खेत में काम करने जाता है, लेकिन जैसे ही वो गन्ने के खेत में पहुंचता है उसे एक औरत की लाश दिखती है। वो घबरा कर भागते हुए सीधा ग्राम पंचायत के प्रधान के पास पहुंचता है। अब जैसे ही वो सब कुछ प्रधान को बताता है, प्रधान पुलिस लेकर के उस गन्ने की खेत में जाता है। अब पहुंचने के बाद वो लोग जैसे ही लाश को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो अनीता देवी है, जो कि उसी गांव की एक औरत थी जिसकी उम्र 45 साल थी। अब जो पुलिस रहती है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करती है, बॉडी को ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। ना पुलिस सबसे पूछताछ करना शुरू करती है, लेकिन तभी उसके घर वाले बताते हैं कि जो अनीता थी वो 1 जुलाई 2024 को अपने मायके गई थी। हालांकि वो उसी दिन शाम को लौटने वाली थी, लेकिन वो नहीं लौटती है और दूसरे दिन यानी कि 2 जुलाई 2024 को अनीता की लाश उस गन्ने के खेत में मिलती है। अब जैसे ही अनीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास आती है तो उसकी डेथ का कारण उसका गला घोटना था। लेकिन तभी ये पुलिस देखती है कि ये एक ऐसा लौता केस नहीं है जिसमें एक औरत का गला घोट के उसे मारा गया है, बल्कि इसके जैसे 8 और केसेस है जिसकी डेथ का कारण सेम यही है। या तो उनके गले में साड़ी या फिर उनकी चुन्नी को लपेट के उन्हें मारा गया है। 5 जून 2023 उत्तर प्रदेश के बरेली में एक 55 साल की औरत जिसका नाम कलावती था, उसकी डेथ का कॉज भी कुछ और नहीं बल्कि उसी की साड़ी को गले में लपेट के मारना था। 19 जून 2023 बरेली के ही कुलसा नाम के गांव में एक 43 ईयर ओल्ड लेडी मिलती है जिसका नाम धनवती था और उसकी भी डेथ का कारण कुछ और नहीं बल्कि उसकी साड़ी को गले से घोट के मारना था। बट अभी तक जो पुलिस थी वो ये दोनों केसेस को अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करती है, लेकिन तभी 30 जून 2023 फिर से आनंदपुर के गांव में एक 55 साल की औरत जिसका नाम प्रेमवती था, उसकी डेथ बॉडी मिलती है और स्टिल इस टाइम भी जो उसकी डेथ का कारण था वो सेम यही था। बट अब पुलिस को थोड़ा सा शक जाता है। पुलिस के दिमाग में ये चीज आती है कि अगर सबकी डेथ का कारण एक है तो हो सकता है कि इनका जो किलर है वो भी एक ही होगा। नाउ जो पुलिस रहती है उसके पास कोई ठोस एविडेंस या फिर प्रूफ नहीं थे, क्योंकि इनकी बॉडीज तो मिलती थी लेकिन इनकी बॉडीज के पास से कोई भी प्रूफ नहीं मिलता था। बट अब जब पुलिस प्रूफ्स को ढूंढ रही होती है तभी 22 जुलाई 2023 पास के ही गोला गांव में एक 62 ईयर ओल्ड औरत की डेड बॉडी मिलती है और वो भी सेम गन्ने के खेत से मिलती है और इसकी भी जो डेथ का कॉज था वो इसकी चुन्नी को इसके गले से लपेट के मारना था। 7 अगस्त 2023 इस दिन फिर से एक 55-60 साल की औरत की डेड बॉडी मिलती है और इसकी भी डेथ का कारण सेम रहता है। बट जैसे ही ये चीज होती है इसके बाद पुलिस के शक में 3 लोग आते हैं और पुलिस ये तीनों को अरेस्ट कर लेती है। अब पुलिस जैसे ये तीनों को अरेस्ट करती है तो अब जो केसेस थे वो कम्प्लीटली आना बंद हो जाते हैं, लेकिन शायद यहाँ पर पुलिस गलत थी। 31 अक्टूबर 2023 पास की ही एक लिखमपुर गांव में 60 साल की एक औरत की डेड बॉडी मिलती है और ऑटोप्सी में जो इसकी डेथ का कारण था वो भी सेम चुन्नी को गले में लपेट के मार देना था। उसके बाद 20 नवंबर और 26 नवंबर इस दोनों दिन 2 अलग अलग डेथ बॉडी मिलती है और इसकी भी डेथ का कारण सेम यही था। देखते ही देखते 1-2 करके लगभग 8 डेड बॉडी पुलिस के पास आ चुकी थी, जिससे ये तो प्रूफ हो गया था कि ये जो 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है ये 3 लोगों का हाथ इसमें नहीं है। तो पुलिस जैसे ही इन्हें छोड़ती है वापिस से केस होना बंद हो जाते हैं, लेकिन उसके 7 महीने के बाद 2 जुलाई 2024 यानी कि वो वाला केस जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जहां पर अनीता देवी की बॉडी मिलती है। अब जैसे ही ये केस आता है सो जो पुलिस रहती है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली एक्शन लेना शुरू कर देती है, क्योंकि धीरे धीरे ये जो केसेस थे वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। सो अब जो पुलिस रहती है वो इसके लिए एक अलग स्टिंग ऑपरेशन करती है, जिस ऑपरेशन का नाम रहता है ऑपरेशन तलाश। इस ऑपरेशन के अंदर लगभग 22 टीमें थी, जिसके अंदर कई सारे मेल और फीमेल पुलिस इंस्पेक्टर्स थे, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स नॉर्मल लोगों की तरह गाँव में रहने वाले थे। तो जो सारी टीम थी वो अलग अलग गांव में डिवाइड होती है और आम इंसान की तरह रहने लगती है। वो वहां काम भी करती है और साथ ही साथ नजर भी रखती है।
और जो पुलिस रहती है वो उसी गांव के लगभग 50 किलोमीटर के डायमीटर में लगभग 1500 कैमरे इंस्टॉल करवाती है। और जैसे ये सारी चीजों से उस गांव पर नजर रखा जा रहा था, तभी वहां पर कैमरे में एक इंसान का चेहरा दिखाई देता है। अब जो पुलिस रहती है वो इस इंसान के ऊपर इसलिए शक कर रही थी क्योंकि ये जो इंसान था ये बार बार एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, लेकिन खेतों के सहारे। अब जो पुलिस रहती है वो इस इंसान के चेहरे का स्केच बनाती है और जैसे ही ये स्केच पूरे एरिया में फैलाया जाता है, तभी 8 अगस्त 2024 को एक इंसान फोन करता है और ये बताता है कि उसने इस इंसान को अपने घर के पास देखा है। ना पुलिस एज इट इज उसके लोकेशन पे जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। अब जैसे ही वो इंसान अरेस्ट होता है तो पुलिस को शक जाता है क्योंकि उन्होंने जिस इंसान को अरेस्ट किया था वो इंसान मेंटली डिस्टर्ब पागल था। क्योंकि जैसे ही पुलिस उससे बात कर रही थी वो बार बार हंस रहा था और कई सारे ऑफिसर से हाथ मिला रहा था। अब पुलिस को ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई गलत इंसान को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन सच ये था कि वो जो पागल था वही ये सारी चीजों के पीछे का कसूरवार था। अब वो जो पागल व्यक्ति रहता है उसके पिताजी के अकॉर्डिंग उसका नाम कुलदीप था, जिसकी उम्र 35 साल थी। बचपन में ही उसकी माँ खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से जो उसकी सौतेली माँ थी वो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी और बहुत ज्यादा टॉर्चर होने के कारण ही उसकी मेंटल कंडीशन बिगड़ गई। बड़ा होने के बाद उसके पिताजी ने उसकी शादी करवाई, लेकिन उसकी शादी सिर्फ 2 साल तक ही चल पाई। उसके बाद उसकी पत्नी उसे छोड़ करके चले गई। अब जो कुलदीप था वो ये सारी चीजों के बाद अलग अलग गांव में जाकर के अपने परिवारों में रहने लग गया था। अब वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था तो लोग उसके ऊपर तरस खा करके उसे रख लिया करते थे। लेकिन ये तो हो गई कि कुलदीप कौन था, लेकिन अब जो पुलिस थी वो कुलदीप से इंटरोगेशन करने वाली थी। लेकिन इस बार जो इंटरोगेशन थी वो बहुत ज्यादा मुश्किल थी क्योंकि वो एक ऐसे इंसान के बीच में थी जो इंसान कंप्लीटली एक साइको था। नाउ इन्वेस्टिगेशन में कुलदीप खुद अपने मुंह से ये बताता है कि वो गांव-गांव जाता था खेत से, यानी कि वो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए रोड नहीं बल्कि खेतों का सहारा लेता था। और जैसे ही उसे खेत में कोई भी एक औरत दिखती थी वो उससे ये कहता था कि वो इंटरकोर्स यानी कि संबंध बनाने की बातें करता था। और अगर कोई औरत उसे मना करती थी तो वो जबरदस्ती करता था और एंड में उसे उसकी ही साड़ी या चुन्नी से गला घोट के मार देता था। नाउ वेल करेंटली ये केस गोइंग ऑन है। हो सकता है कुलदीप को आने वाले टाइम पे उम्र कैद की सजा हो जाए, लेकिन इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में होती है। बाकी अब आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।